हेलो बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। इस वीडियो में मैं इंपोर्टेंट हिंदी आपको पढ़ाने वाला हूं, जो फुल नवोदय टेस्ट की हिंदी है। जो टेस्ट कल हुआ था उसकी हिंदी आज आप पढ़ने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी आप तैयार हो जाएं और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये है आपका टेस्ट का 40 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, जो कि 25 25 और 50 अंक के होते हैं, ये आपको मालूम है। चलिए हिंदी पे आप चलते हैं, डायरेक्ट में हिंदी की बात करेंगे। हिंदी के आप 4 गद्यांश देखेंगे और उसको आज की क्लास में आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला गद्यांश आपके लिए हिंदी का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, उन क्वेश्चंस को आप करेंगे। उनको हम थोड़ा सा जूम कर देंगे, टाइमर भी आपके सामने लगा हुआ है। इस टाइमर में आप लोग इन अनुच्छेद को पढ़ेंगे और करेंगे। ठीक है, पहला अनुच्छेद आपके सामने है बच्चों। पहला अनुच्छेद आपके सामने है पहला अनुच्छेद आपके सामने है बच्चों, अनुच्छेद 1। इसको हम थोड़ा सा समझाएंगे और पढ़ेंगे, और इसके बाद में 5 क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को आप करेंगे। फुटबॉल एक बड़ा ही दिलचस्प खेल है। इससे काफी एक्सरसाइज हो जाती है। फुटबॉल 2 टीमों द्वारा खेला जाता है। प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, उनमें से एक गोलकीपर है। फुटबॉल एक बड़े खेल का मैदान में खेला जाता है। हर तरफ एक गोल पोस्ट है। खिलाड़ी गेंद को किक मारते हैं, फिर वे उसके पीछे भागते हैं। वे गेंद को अपने हाथों से छू नहीं सकते, केवल गोलकीपर ही ऐसा कर सकता है। जब फुटबॉल विपरीत टीम के गोल से होकर गुजरती है तो गोल हो जाता है। जो टीम अधिक गोल करती है वह मैच जीत जाता है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, 5 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इनसे रिलेटेड आप इनके आंसर देंगे। 15 सेकंड में पहला क्वेश्चन करेंगे। फुटबॉल खेला जाता है 3 टीमों द्वारा, 2 टीमों द्वारा, 4 टीमों द्वारा, 5 टीमों द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप। बच्चों यदि आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया होगा 2 टीमों द्वारा, तो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। दूसरा प्रश्न है आपके सामने 62वां या फिर 12वां। दूसरा क्वेश्चन आज के सामने आपका है, प्रत्येक टीम में कितने प्लेयर खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी, 10 खिलाड़ी, 9 खिलाड़ी या 8 खिलाड़ी? इसका भी आप 15 सेकंड में टाइमर में इसका आंसर दीजिएगा। बच्चों मैं बताना चाहता हूं, आपके सामने जो नंबर दिख रहे हैं, इन नंबर पर संपर्क करके आप चाहे तो टेस्ट ले सकते हैं, जिसके 50 टेस्ट आपको अभी मिल जाएंगे मात्र 799 रुपए में। तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं और आप तैयारी और टेस्ट ले सकते हैं। इसका सही आंसर है 11 खिलाड़ी। और थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का है, फुटबॉल बड़े खालिस्तान पर खेला जाता, घर पर, खेल के मैदान में, बल्ला या गेंद? एबीसीडी में से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है बच्चों, खेल के मैदान में। सी उत्तर यदि आपने दिया होगा तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आज का है, खिलाड़ी छू नहीं सकते गेंद को, बल्ला, प्लेयर या नेट? इसमें से क्या आंसर आपका करेक्ट है? क्या नहीं छू सकते? इसका भी आंसर आप 15 सेकंड में दीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर बच्चों बिल्कुल है, यदि आपने इसका आंसर गेंद दिया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेंद कौन छू सकता है? खिलाड़ी, गोलकीपर, कोच या इनमें से कोई नहीं? 5वां प्रश्न आज का आपका है, इसका आंसर आप दीजिएगा, कौन छू सकता है गेंद को? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यदि आपने गोलकीपर दिया हो, गोलकीपर गेंद को छू सकता है, करेक्ट। नेक्स्ट गद्यांश या अनुच्छेद आपका, अनुच्छेद नंबर दूसरा आपका आएगा, भारत त्योहारों का देश है। हिंदू के 2 महान त्योहार दिवाली और होली है। दिवाली रोशनी का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है। मुसलमान के ये 2 बड़े त्योहार हैं, ईद और मुहर्रम। ईद खुशी का त्योहार है, जबकि मुहर्रम उनके दुख का दिन है। बैसाखी और गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन सिखों का त्योहार है। क्रिसमस और क्रिसमस ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्मदिन होता है। जब हमारे पास 2 नए त्योहार हैं, अब हमारे पास 2 नए त्योहार हैं, पहला है स्वतंत्रता दिवस, दूसरा है गणतंत्र दिवस।
ठीक है, ये बड़ा ही अच्छा गद्यांश आपके सामने है। आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 5 क्वेश्चन के आप आंसर दीजिएगा बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला प्रश्न मैं आपके सामने ला रहा हूं। पहला प्रश्न आपका है, हिंदुओं के दो महान त्योहार हैं, दिवाली होली, या दिवाली और होली, या मुहर्रम। 15 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे बताइएगा। बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा यदि आपने इसका उत्तर सी दिया है, दिवाली और होली। दूसरा, मुसलमानों के दो महान त्योहार कौन से, ईद मुहर्रम, या ईद और मुहर्रम दोनों, या दिवाली। बताइए इस क्वेश्चन का उत्तर, बिल्कुल सरल है। बच्चे इस प्रश्न का उत्तर यदि आपने दिया होगा सी, बिल्कुल सेम टू सेम, ये जैसा है, ईद और मुहर्रम दोनों, तो बिल्कुल करेक्ट है। क्रिसमस कब पड़ता है, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 23 दिसंबर, या 22 दिसंबर को। 8वां प्रश्न है आज की क्लास का, ये 7वां था। तो इस प्रश्न का उत्तर आप क्या देंगे, 25 दिसंबर, 24, 23, 22, या कौन सा है। 15 सेकंड में आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा यदि आपने 25 दिसंबर बी दिया होता तो। और नेक्स्ट और आपका 9वां प्रश्न है आज का। अब हमारे पास नए त्योहार कौन कौन से हैं, 2, 4, कितने हैं। अब हमारे पास नए त्योहार क्या हैं, 2, 4, 5 और 3। अनुच्छेद में आपने क्या पढ़ा था, इसके अनुसार आप इसका आंसर दीजिएगा। बिल्कुल करेक्ट है। यदि आपने इस प्रश्न का उत्तर दिया होता 2, 4, 5 और 3 में से आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चों 70वां या 10वां प्रश्न आज क्या है, प्रकाश का विपरीत क्या होता है, अंधेरा, पीला, लाल, सुनहरा। इसका आंसर मुझे दीजिएगा 15 सेकंड में। इसके लिए भी आपका टाइमर लगा दे रहा हूं। इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट उत्तर होगा यदि आपने अंधेरा लगाया होता तो। अंधेरा इज द करेक्ट आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन। अब अनुच्छेद नंबर 3 आपके सामने आएगा, इसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। पहले अनुच्छेद आप पढ़ेंगे अच्छे से, और इसी में आपको आंसर मिलेगा, तो उसको आप पढ़ेंगे। पहले आप अनुच्छेद मेरे साथ में पढ़िएगा। स्वस्थ रहने की कुंजी जल्दी उठना है। अच्छा अनुच्छेद है बच्चों। तीसरा अनुच्छेद है स्वस्थ रहने की, देखिए 71 से क्वेश्चन है आपका, देखिए इसको पढ़िएगा। स्वस्थ रहने की कुंजी जल्दी उठना है। जिनके पास यह अभ्यास है वह दीर्घायु है, मतलब लंबी उम्र वाले। दीर्घायु मतलब होता है लंबी उम्र। यह व्याधियों, व्याधियों मतलब होता है बच्चों बीमारी। यह व्याधियों को दूर रखता है। यह बिहारियों को, सॉरी, व्याधियों को दूर रखता है। वह सक्रिय रहता है। सुबह की सैर एक प्रकार का व्यायाम। सुबह की हवा ताजा होती है। व्यक्ति सैर से प्रसन्न चित्त और फुर्तीले स्वभाव के साथ लौटता है। उसका दिमाग तरोताजा हो जाता है और सोचने और काम करने में सक्षम हो जाता है। अगर हमने सुबह की सैर का आनंद लिया है तो हमें पूरे दिन के सभी कामों में बहुत आनंद आता है। इसलिए सुबह की सैर बिना किसी भुगतान के एक भोजन और एक टॉनिक है। टॉनिक मतलब होता है मतलब एनर्जी वाली दवाई। हम प्रकृति के ऐसे निशुल्क उपहार को क्यों गवाएं। आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा गद्यांश है। हम प्रकृति के ऐसे उपहार क्यों गवाएं। 71वां क्वेश्चन आपके सामने आएगा बच्चों। इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर सॉल्व कीजिएगा। पहला या फिर 11वां क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने है, स्वस्थ रहने की 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, स्वस्थ रहने की, सॉरी बच्चों, स्वस्थ रहने की कुंजी क्या है, जल्दी उठना, सॉरी जल्दी सोना, जल्दी उठना, जल्दी खेलना, या जल्दी खाना। 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। बहुत अच्छा है, इजी है, इजी है, इजी। स्वस्थ रहने की कुंजी है जल्दी उठना, बी ऑप्शन यदि आपने दिया होता। 11वां क्वेश्चन का 12वां प्रश्न आज का आपका है, एक व्यायाम है सुबह की सैर, शाम की सैर, सुबह का खाना है, सुबह का खेल। व्यायाम आपको अनुचित के अनुसार क्या लग रहा है, अनुच्छेद के अनुसार बताना है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, सुबह की सैर एक प्रकार का व्यायाम है। सुबह की सैर
मतलब ए ऑप्शन। और प्रश्न क्रमांक 13वां, प्रातःकालीन वायु क्या है? ताजा होती है, ठंडा होता है, गर्म होता है, नरम होती है? 15 सेकंड में आप लोग इस क्वेश्चन का दीजिए, 15 सेकंड की जरूरत भी नहीं है, 15 सेकंड की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल इसका आंसर आ जाएगा आपका ताजा होती है। ताजा हवा सुबह सुबह होती है, सुबह की हवा क्या होती है? ताजा। और 14वां प्रश्न आज की क्लास के बच्चों होगा, जल्दी उठना क्या है? अच्छा अभ्यास है, बुरा अभ्यास है, अच्छी सेहत है, या इनमें से कोई नहीं? बताएं क्या आपको इसका आंसर अनुच्छेद के अनुसार लगेगा। बच्चों बिल्कुल जल्दी उठना क्या होता है? जल्दी उठना अच्छा अभ्यास है। इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है आपका ए। और लास्ट 15वां प्रश्न आज का, ताजा क्या है? विशेषण है, पूर्व सर्ग है, क्रिया है, या सर्वनाम है? ताजा यहाँ पे क्या है? ये क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट बोला जाएगा आज का। ताजा क्या है? ताजा आपको यहाँ पे पता चलेगा ताजा क्या है। क्वेश्चन में आपको कहाँ पूछा गया है? तरोताजा हो जाता है। तो ताजा क्या है यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है? ताजा बच्चों किसी चीज की विशेषता विशेषता बता रही है। ताजा है, जैसे ताजा भोजन होता है तो भोजन की विशेषता बता रही है, तो इसलिए ये आएगा आपका विशेषण। विशेषण में ए आंसर आ जाएगा। विशेषण यदि आपने ए लगाया तो बिल्कुल सही है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए आज का आपका है। और नेक्स्ट गद्यांश आपके लिए बच्चों लाया जा रहा है। नेक्स्ट गद्यांश आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट गद्यांश आज की क्लास का आपका है। 15 सेकंड में आप लोग इसको बाद में क्वेश्चन करेंगे। पहले मैं इसको पढ़ रहा हूं। प्लेटफॉर्म पर दृश्य बहुत शोरगुल वाला था, यात्रियों की भारी भीड़ थी, विक्रेता मिठाइयां, फल, चाय, खिलौने और सिगरेट बेच रहे थे। तभी सीटी बजी, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई, यात्री सतर्क हो गए, कुलियों ने अपना सामान उठाया, कुछ यात्री ट्रेन से उतर गए, कुछ अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। विक्रेता जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मेरे मित्र को सीट पाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। गार्ड ने सीटी बजा दी, जल्द ही ट्रेन चल पड़ी, प्लेटफॉर्म पर सब कुछ शांत हो गया। पहला प्रश्न इसके लिए मैं आपके लिए लाऊंगा। पहले प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिएगा क्या आएगा। विक्रेता बेच रहे थे मिठाई, फल, चाय, ये सभी। आपको क्या है इसका उत्तर लग रहा है? 15 सेकंड में इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे जी दीजिएगा। विक्रेता क्या बेच रहे थे बच्चों? बिल्कुल करेक्ट। इस प्रश्न का उत्तर होगा मिठाई भी बेच रहे थे, फल भी बेच रहे थे, चाय भी बेच रहे थे, और क्या बेच रहे थे? खिलौने, मिठाई, चाय और फल, ये सभी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बच्चों 17वां प्रश्न है। घंटी बजी और ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची, यात्रियों ने टिकट खरीदे, कुलियों ने सामान उठाया और विक्रेताओं ने उसका माल बेच दिया। इसका आंसर क्या होगा? घंटी बजी और इसके बाद में आपको क्या लग रहा है? घंटी बजने के बाद क्या हुआ? बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आएगा, ये आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, सीटी मतलब घंटी बजी और प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आ गई, प्लेटफॉर्म पर ट्रेन पहुंच गई, मतलब इसका आंसर आप यदि ए दिया होता तो बिल्कुल सही था। और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 18वां या फिर 78वां क्वेश्चन आपका पेपर का है, और 18वां क्वेश्चन आपका है। 18वां प्रश्न क्या है? सामान किसके द्वारा उठाया जाता है? यात्री, कुली, नौकर या विक्रेता द्वारा? बताए सामान उठाने का काम किसका होता है? यात्री का, कुली का, नौकर का या विक्रेता का? इस प्रश्न का उत्तर आपने यदि दिया होता बिल्कुल यात्री नहीं, कुली का काम होता है। कुली का काम बिल्कुल बी उत्तर इसका आता है आपका 18वां क्वेश्चन का। और 19वां क्वेश्चन बच्चों आपका है, कौन चिल्ला रहा था? विक्रेता चिल्ला रहे थे, कुली चिल्ला रहे थे, यात्री या वकील? क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर बताना है। कौन चिल्ला रहा था, इसमें आपको बताएं कि कौन चिल्ला रहा था आपके हिसाब से। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ के आप लोग इनको अनुच्छेद को पढ़ के यहाँ से बता सकते हैं। विक्रेता जोर जोर से चिल्ला रहा था, मतलब विक्रेता जो बेचने वाले हैं वो जोर जोर से
चिल्ला रहे थे, इसका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। विक्रेता जोर जोर से चिल्ला रहे थे। अब इसके बाद में अंतिम और आखिरी क्वेश्चन है आपका, 20वां प्रश्न आज की क्लास का है और 80वां प्रश्न है आपका, सीटी कौन बजाता है? ड्राइवर, गार्ड, विक्रेता या कुली? बताइए अनुच्छेद में आपको क्या लग रहा है, सीटी कौन बजाता है? ये आपका आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। सीटी कौन बजाता है? बिल्कुल 100% बच्चों करेक्ट होगा यदि आपने इसका आंसर गार्ड दिया होगा। गार्ड सीटी बजाता है। ये थे आपके 20 इंपोर्टेंट हिंदी के सवाल या फिर हिंदी के क्वेश्चन जो कि 4 अनुच्छेदों में बताए थे। इसको ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बिल्कुल आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अधिक से अधिक इसको शेयर करने की आप लोग शेयर करेंगे और अधिक से अधिक बच्चों के पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा और जुड़े आप लोग। चलिए यहाँ से अपनी क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बच्चों कल फिर इसी वक्त।